नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जो कि एक जनरल साइंस का एक पार्ट आपका कहलाता है। और चैप्टर नंबर 10 है आपका लाइट, और उसका हम लोग पार्ट नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले, मैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ। अच्छा, इसके पहले वाले जो लेक्चर, जो पार्ट 2 था, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको रे डायग्राम के बारे में बताया था, और जो भी मैंने पर्टिकुलरली जो रे डायग्राम देखा था वो कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था कि मेरा अगर ऑब्जेक्ट पोल पे हो तो क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में हो तो क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कैसा आपको इमेज देखने को मिलेगा, और अगर आपका इमेज इन्फिनिटी पे होगा तो क्या देखने को मिलेगा। ये जो जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूं इन पार्ट नंबर 2। हम यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में क्या करने वाले हैं, उसी को हम पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उसका एक छोटा सा रिवीजन आपको दूंगा एक चार्ट के फॉर्म में, जिससे आपको आगे चल के उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। इवन मैं क्या करूंगा, उस चार्ट के बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को हिट करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं फिर से रे डायग्राम पे आऊंगा, लेकिन कहां का रे डायग्राम डिस्कस करूंगा मैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग कैसे रे डायग्राम को बनाएंगे, कैसे क्या हमारे कॉन्सेप्ट होंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से ध्यान दीजिएगा, है ना। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप यहाँ पे कुछ भी चैट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट पूछ सकते हैं। देखिए, तो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर के केस में रे डायग्राम का एक छोटा सा रिवीजन है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या फोकस पे है या सी पे है या फोकस और कर्वेचर के बीच में है या कर्वेचर पे है, तो हमारी क्या क्या पोजीशन ऑफ इमेज होगी, साइज ऑफ इमेज होगी और नेचर ऑफ इमेज होगी, वो आपको समझना है। तो एक छोटा सा इस टेबल से आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें नेचर ऑफ इमेज को अगर देखा जाए तो हर एक केस में, ऑलमोस्ट टोटल 6 केस हैं, इन 6 केस में से 5 केस में आपकी जो इमेज है वो रियल है और इनवर्टेड है। आपकी जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। ये बात आपको समझनी होगी। आपके कॉनकेव मिरर में जो नेचर ऑफ इमेज है, इन ऑल 6 केसेस, इन 5 केसेस, मतलब आपके 5 केसेस में यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है। मतलब हर एक केस में ऑलमोस्ट आपके पास इन्वर्टेड इमेज देखने को मिल रही है। बस एक ही एक ऐसा केस है कि आपकी इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, मतलब सीधी है। वो कौन से केस में है, वो जब आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तब। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। आ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकस लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है, उसका जो फोकस लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, मतलब पोल से फोकस की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब आपका अपना ऑब्जेक्ट कहां पे रखना कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर के सामने, सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब इन्वर्टेड इमेज चाहिए, मतलब टोटल 5 जो केस बताए थे मैंने, 5 में से कोई ना कोई होगा, क्योंकि रियल इन्वर्टेड तो 3 बनता था, रियल प्लस इन्वर्टेड 3 बनता था। अब थोड़ा सा आप फोकस करो कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही आपको देखने को मिले इमेज का साइज। तो मुझे लगता है कि वो तो तब बन रहा था ना जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, राइट। जब आपका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, जो टेबल मैंने बनाया उसको आप देखना दोबारा। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तभी आपका ऐसा पॉसिबल होगा, इसकी जो इमेज बनेगी जस्ट उसके नीचे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी और सेम साइज में बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे डिस्टेंस बतानी हो मिरर से ऑब्जेक्ट की, तो कितना हो जाएगा, अगर फोकस 10 है तो आपका फोकस का जस्ट डबल क्या होता है, आपका पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, तो आपका 20 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। ये देख लो, आपका ऐसा मैंने बताया था ऑलरेडी पहले। आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है और 2f होता है तो कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। दस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देख लो।
वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। देखो यार, मैंने आपको पहले ही बताया कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज पाने का सिर्फ एक ही इलाज है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। इसमें फोकल लेंथ आपको दी है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो आप यही बोलोगे भाई जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए, मतलब उसकी फोकल लेंथ, उसकी जो लेंथ है ना, उसकी ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, राइट, क्योंकि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और आप चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रहे, मतलब आपकी ऑब्जेक्ट से मिरर की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपको कॉनकेव मिरर में अगर इरेक्ट इमेज चाहिए तो आपको वहां पे कैसा देखने को मिलेगा, वर्चुअल देखने को मिलेगा, जो सबसे लास्ट वाला केस था। अच्छा, एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि आपका इमेज यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको इमेज यहाँ पे इनलार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है, बड़ी इमेज देखने को मिलेगी, सीधी इमेज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, in order to obtain an erect image of an object with a concave mirror, the object should be at a distance less than its focal length. Here the focal length of concave mirror is 15 centimeter. The object should be placed at a distance which is less than 15 centimeter from the mirror. इमेज आपकी यहाँ पे क्या होगी, वर्चुअल प्लस इरेक्ट होगी, इमेज का साइज बड़ा होगा, आप यहाँ पे इसका रे डायग्राम भी देख सकते हो, वर्चुअल इमेज बनती है। अब हम क्या बात करते हैं कि हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है ना उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो इसका जो यूज होता है वो कहीं ना कहीं आपका लाइट, व्हीकल हेडलाइट में यूज होता है टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। कॉनकेव मिरर आर यूज इन सेविंग मिरर्स, सेविंग मिरर में हम यूज करते हैं टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस, मतलब हमारा फेस तो छोटा है लेकिन उसको बड़ा देखना है, क्योंकि हम अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, उसको सेव करना चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं वहां पे कॉनकेव मिरर हो। ये आपको पता भी है कि लार्ज इमेज कब देखने को मिलती है आपको, है ना, सीधी और लार्ज इमेज कब देखने को मिलती है, जब आपका पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए हम सेविंग करते हैं तो मिरर थोड़ा पास में रखते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट में इसका यूज होता है टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, सोलर फर्नेस में भी इसका यूज होता है, डॉक्टर्स हेड मिरर में भी इसका यूज होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉनकेव मिरर के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। अच्छा, आप लोग ये मत सोचिए सर आपने क्वेश्चन कम सॉल्व कराए हैं, क्वेश्चन में और भी आपके आगे सॉल्व करा दूंगा, जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है उसके बाद। तो रूल्स देखते हैं। पहला रूल्स तो आपको पता होगा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि कॉनकेव में सारी चीजें रियल हो रही थी लेकिन यहाँ पे चीजें वर्चुअल होगी, मतलब आपको जो आपका एपॉक्स सरफेस है ना, एपॉक्स सरफेस है उसके पीछे आपको यहाँ पे इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं अपन कैसे बनेगा। पहला पॉइंट है कि अगर रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis of convex mirror appears to diverge from the focus after reflection from the mirror। डेफिनेशन अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मैं डायग्राम को तो बता देता हूं। ये बन गया मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर, यहां कहीं पे मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा, ये ए बी एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ए बी से जो भी इंसिडेंट रे आएंगी मिरर पे अगर वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो डाइवर्ज होकर मतलब रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर कहीं किसी एंगल साथ जाएगी, ये देखना ये रिफ्लेक्ट होकर चलेगी ना, लेकिन मैंने क्या बोला, जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि वो फोकस पे होकर जाएगी। कॉनकेव मिरर में तो यही था सर, लेकिन 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 आपको ये समझना है सर कि कॉनकेव मिरर में हमारा फोकस इस साइड था लेकिन यहाँ पे वर्चुअल है, ये चीज आपको समझनी है, तो हमको क्या करना होगा, उसको डाइवर्ज करना होगा, एक्सपांड करना होगा। सेकेंड नंबर रूल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हमारी जो रे ऑफ लाइट है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होती है तो वो उसी पाथ में रिफ्लेक्ट होती है, ये हमने कॉनकेव मिरर में भी देखा था। तो देखना अगर हमारी रे कहाँ पे आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो उसी पाथ के थ्रू रिटर्न हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। रूल नंबर थर्ड कि अगर हमारी जो लाइन है वो प्रिंसिपल फोकस पे आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये चीज भी आपको पहले से पता है।
देखना ये लाइट आई, कहाँ पे आई, फोकस पे इंसिडेंट है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। गॉट इट? ओके, आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। चलिए रूल नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि आपके पोल पे इंसिडेंट होती है, तो उतना ही एंगल बना के वो प्रिंसिपल एक्सिस उतना एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वो चीज भी आपको क्लियर है। तो आपको चारों ही रूल्स अलग नहीं है, बस ये चीज है कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आपका इनसाइड होते हैं ना सेंटर आपके स्क्वायर के, तो वो चीज आपको समझना होगा बस। तो ये आपका हो जाएगा ऐसा कुछ। अब हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन रख के देखते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ पे इमेज बनने वाला है। ये मैंने पहले अपना बना लिया क्या, रे डायग्राम। ठीक है, ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब इन्फिनिटी से रेज आएंगी, पैरेलल रेज आई। और देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो अभी रे डायग्राम बताया मैंने कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है उससे पैरेलल अगर एक्सिस आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट ऐसे होंगी कि वो फोकस से होके जाए। तो जब फोकस से होके जाएंगे तो इसको मुझे एक्सपांड करना पीछे के पड़ेगा बैकवर्ड, ये तो रिफ्लेक्ट हो गई। जब मैं इसको बैकवर्ड पीछे लेके आऊंगा तो कहां पे मिलेगी मुझे, ये फोकस पे मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इमेज ए बी है तो उसकी इमेज कहीं ना कहीं वर्चुअल बन रही है, सामने नहीं बन रही, पीछे बन रही है, वर्चुअल बन रही है। ठीक है, और एक चीज और आपको समझनी है कि वर्चुअल होगी और डिमिन्स्ड होगी, मतलब छोटी इमेज देखने को मिल रही है, बड़े चीज की छोटी इमेज देखने को मिल रही है। बड़े चीज की छोटी इमेज देखने को मिल रही है कहां पे, कॉन्वेक्स मिरर में। इतना सोचने के बाद ही आपको तुरंत बोलना है कि सर ये चीज तो मैं कहां पे देखता हूं, ये चीज मुझे कहीं ना कहीं चाहिए। कहाँ चाहिए है ये चीज, मुझे चाहिए है जब मैं कार में अपनी गाड़ी चलाता हूँ, तो जो पीछे जो देख रहा था ना, जो मिरर लगे रहते हैं, देखता हूँ कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो गाड़ी तो बहुत बड़ी है लेकिन इसको मुझे छोटा व्यू देखना है, बड़ी चीज का छोटा व्यू देखना है, तो वहां पे मैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर लूंगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो रहा हो। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, फोकस पे बनेगा। इमेज आपकी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सीधी इमेज चाहिए। आपके पीछे जो गाड़ी आ रही है तो सीधी इमेज चाहिए, आपको टेढ़ी इमेज नहीं चाहिए। और आपको हाईली डिमिल, बहुत छोटी इमेज देखने को मिलेगी, वो भी अच्छी चीज है, तब तो मैं पूरा व्यू देख पाऊंगा वहां पे। अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में है तो क्या होगा, अगर वो ऐसे आया, ऐसे चला गया, तो क्या होगा, वो इमेज आपकी यहां पे देखने को मिलेगी ऐसा। मतलब अगेन आपकी इमेज सीधी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली डिमिन्स्ड है। ठीक है ना, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमेंसिव है, मतलब आपके बड़े व्यू की छोटी में देखने को मिल रही है। जैसे आपको सिक्योरिटी कैमरा, कितना बड़ा रूम है, देखो ना, कितना बड़ा रूम, पूरा हर एक कॉर्नर दिख रहा है आपको, और एक छोटे से मिरर से आप देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि ये कौन सा मिरर है आपका, दिस इज योर विच मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि बड़ा चीज की छोटी इमेज आपको दिखाने में ये है। तो सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर में भी इसका यूज होता है। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर होगा। Why is convex mirror used as rear व्यू मिरर इन व्हीकल? बताया ना मैंने कि आपको पूछा पीछे का पूरा व्यू देखना है, तो उसके लिए क्या होगा आपके पास यहाँ पे, मतलब वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू पूरा आप देखना चाहते हो, इतना बड़ा फील्ड है उसका छोटा सा इमेज देखना चाह रहे हो, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर में पॉसिबल है। जैसे कि ये वाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज एज, ये तो आपको बता चुका मैंने। कॉनकेव मिरर क्यों यूज नहीं होता भाई, क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज भी तो देता है। कॉनकेव मिरर टोटल 6 केस बताए थे, उन 6 केस में से 5 केस में तो आपका कॉनकेव मिरर उल्टी में दे रहा, मतलब कि ऐसा होगा कि आप अगर यहाँ पे लगा दोगे तो आपको कार उल्टी दिखाई देगी, तो आप कैसे समझ पाओगे कितनी क्या दिख रहा है। अगर आपको इमेज इन्वर्टेड दिखाई देगी तो कैसे कर पाओगे फिर आप। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज appears इरेक्ट, दिस मिरर में बी। ये मैटर नहीं करता कि आप इमेज से, मिरर से कितना दूर खड़े हैं, आपकी इमेज सीधी देखने को मिलती है, वो कौन सी मिरर हो सकती है। तो पहली बात बताऊं मैं, कॉनकेव मिरर में तो ये था कि आपकी इमेज कहीं ना कहीं इन्वर्टेड और इरेक्ट हो रही थी बेस्ड ऑन योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, तो इसका आंसर कॉनकेव मिरर तो नहीं होगा।
कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज इरेक्ट हो रही है, ये तो बहुत बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो प्लेन मिरर है ना, उसमें भी तो आपको इमेज इरेक्ट देखने को मिलती है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से होगा प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स, मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी। इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा समझना। आपका करेक्ट आंसर तो डी है। देखना, प्लेन मिरर की बात करते हैं, ये आपका प्लेन मिरर है, आपको पूरी इमेज यहां पे इरेक्ट देखने को मिल रही है। कॉनकेव मिरर की बात करें तो सिर्फ एक ही केस था जहां पे आपको इमेज क्या मिल रही थी, इरेक्ट मिल रही थी। वो क्या, कौन सा केस था, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तब। लेकिन वो इमेज भी आपकी कब बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी, लेकिन सिर्फ एक ही केस में बन रही थी। तो हमको पहले ही बोला गया कि भाई अगर इमेज फोकस पे होगा तो, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे हुआ तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हुआ तो, तब तो पॉसिबल नहीं है ना, तब तो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो मतलब आपका कॉनकेव मिरर आंसर नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स मिरर में बताया मैंने कि आपको हर एक केस में आपको इमेज इरेक्ट देखने को ही मिलेगी और हाईली डिमिस्ड देखने को मिलेगी। मतलब आपका आंसर यहाँ पे ए और सी होंगे, मतलब आपका करेक्ट आंसर डी माना जाएगा। एक और क्वेश्चन है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको एक ऐसी मिरर का नाम बताना है जो कि एक सीधी और बड़ी इमेज दिखाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश करता है, कंप्रेस्ड करता है चीजों को, बड़ी चीजों को छोटा दिखाता है। लेकिन आपका जो कॉनकेव मिरर होता है, उसका जो लास्ट वाला केस था जो अभी जस्ट मैंने बताया आपको, कि जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होगा, उस केस में जो आपकी इमेज देखने को मिलती है वो इरेक्ट भी होगी और बड़ी इमेज भी होगी, लेकिन वर्चुअल होगा। वर्चुअल से पूछे नहीं कि वर्चुअल हो कि ना हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस, ये वाला केस, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तब। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर नहीं है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिएगा, अगर नहीं पूछ सकते हैं तो मत पूछिएगा, क्योंकि जब नहीं पूछना है तो मन आपका तो मत पूछिएगा, पूछने का मन तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। डाउट्स, आपके जो क्वेश्चंस हैं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो डाउट्स नहीं बन रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो डाउट्स नहीं बन रहे हैं, वो आप मुझसे कनेक्ट करके, टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट करके मुझसे भी पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास मेरा नंबर तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। गुड डे, ऑल द बेस्ट।